आज का दिन विशेष 9 अगस्त यानी क्रांति दिवस है। आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और इस आज़ादी के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे देश के वीर सपूतों ने इसे लहू से सींचा है। एक लंबे समय तक यह भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा है और आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। उसमें सबसे बड़ा आंदोलन 9 अगस्त का, जो अगस्त क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में 9 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कोई भी भारतवासी भूल नहीं सकता। इस आंदोलन में देश के कई छोटे मोटे आंदोलन एक साथ संगठित होकर एक यह बड़े आंदोलन का रूप बना है। देश के कोने कोने से उठती हुई आंदोलन की मशालें एक बड़ा रूप ले चुकी है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में पूरे भारत से सभी भारतीयों ने हिस्सा लिया, जिसके कारण से अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। आज के इस 9 अगस्त के निमित्त हम इस माध्यम से यह बताने की कोशिश करेंगे कि 9 अगस्त 1942 का आंदोलन कितना महत्वपूर्ण था। आंदोलन 100 सालों से चल रहे थे, लेकिन 9 अगस्त 1942 का आंदोलन वह स्वतंत्रता के राह में फूकी हुई आखिरी चिंगारी थी, जिसका परिणाम हमें 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होकर मिला। आइए जानते हैं क्या विशेषताएं थी उस आंदोलन की। आज से 82 साल पहले भारत उबल रहा था और सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियों को तोड़ने का इंतजार कर रहा था। तभी करो या मरो इस नारे के साथ भारत छोड़ो के आंदोलन का शंखनाद कर दिया था। महात्मा गांधी की ललकार पर देश के करोड़ों लोगों ने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए घर से निकल पड़े। In respect to God, need not be surprised if I do not realize the presence of God. हकीकत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति यह एक ऐसे आंदोलन का रूप था जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए तथा उपनिवेश राज्य के संस्थानों पर बड़े स्तर पर हिंसा शुरू हो गई। इसमें तोड़फोड़ की ढेर सारी घटनाएं हुई और सरकार ने हिंसा की इन गतिविधियों के लिए गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया और आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। यह आंदोलन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया था। बापू ने इस आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से की थी। करो या मरो आंदोलन में गांधी और उनके समर्थकों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक कि भारत को आज़ादी नहीं दे दी जाती, और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इस बार यह आंदोलन बंद नहीं होगा। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो के जरिए अंतिम आज़ादी के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। आंदोलन की शुरुआत होते ही अंग्रेजों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। यही नहीं, अंग्रेजों ने गांधी जी के अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोग मारे गए और 1630 लोग घायल हुए, जबकि 60,229 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। वैसे तो पूरे देश से 9 लाख लोगों ने गिरफ्तारी की खबरें भी चर्चा का विषय थी। हालांकि अंग्रेजों के दमन नीति के बाद भी यह आंदोलन नहीं रुका और लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करते सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने सरकारी इमारतों पर कांग्रेस के झंडे फहराने शुरू कर दिए। लोगों ने गिरफ्तारियां देना और सामान्य सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करना शुरू कर दिया। वहीं विद्यार्थी और कामगार हड़ताल पर चले गए। बंगाल के किसानों ने करों में बढ़ोतरी के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। सरकारी कर्मचारियों ने भी
काम करना बंद कर दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली जैसे नेता उभर कर सामने। यह एक बड़े आंदोलन की शुरुआत थी जिसमें सफलता मिलते हुए दिख रही थी, लेकिन इस आंदोलन ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया। आंदोलन के अंत में ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया था कि वह सत्ता का हस्तांतरण करे, उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। अगस्त क्रांति सन 1857 के पश्चात देश की आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलन में सन 1942 का यह आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन साबित हुआ, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरह से हिल गई। आंदोलन का ऐलान करते वक्त गांधी जी ने यह कहा था, मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया। यह जो लड़ाई छिड़ रही है, यह एक सामूहिक लड़ाई है। हालांकि 8 अगस्त को सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बावजूद गांधी जी की ललकार पर पूरे देश से लोग सड़कों पर निकले थे और यह आंदोलन अब नेताओं का न रहकर जनता का आंदोलन हो गया था। यह भारत की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन था और आंदोलन की घोषणा करते ही सारे कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन इस आंदोलन में मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और हिंदू महासभा इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे और देशी रियासतों द्वारा इस आंदोलन का समर्थन तो दूर, उल्टे इन्होंने आंदोलनकारियों पर दमन करने में ब्रिटिश सरकार की मदद की। हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का खुलकर विरोध किया। इस संगठन के अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि ने महात्मा गांधी के विचारों का साथ देने से इनकार कर दिया, पर आम हिंदू आबादी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो पूरे जोश के साथ गांधी जी के साथ खड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को हटाकर आज़ादी लाने के लिए चलाए गए किसी भी आंदोलन में इस संस्था का कोई भी योगदान नहीं रहा। एक तरफ कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जेल में थी, वहीं दूसरी तरफ भारत में मौजूद सभी प्रमुख दल ने या तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया या फिर बिल्कुल ही तटस्थ बने रहे। इन संस्थाओं का असल मकसद अंग्रेजों को खुश कर अपना उल्लू सीधा करना था। इन संस्थाओं में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम प्रमुख है। साथ ही प्रिंसली राज्य का भी पूरा रोल इस आंदोलन के खिलाफ ही रहा। प्रत्येक वर्ष यह दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन की आधारशिला रखी थी। इसके बाद महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। आंदोलन का पहला भाग शांतिपूर्ण रहा। आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली और उषा मेहता लगातार अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन का संचालित करते थे। इसके जरिए आंदोलनकारी देश के दूसरे हिस्सों में हो रही गतिविधियों को जान सकते थे। नवंबर 1942 में अंग्रेज सरकार ने इसे पकड़ लिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास होने के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। शहर और गांवों के स्थानीय नेता भी गिरफ्तार कर लिए थे, जिसके कारण आंदोलन को चलाने के लिए कोई नेता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद करीब 1.5 साल तक यह आंदोलन लगातार चलते रहा। बंगाल के मिदनापुर, महाराष्ट्र के सातारा, उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थानीय आंदोलनकारियों ने अपनी सरकार बना ली थी, यानी अंग्रेज सरकार के साथ में खुद की स्थानीय सरकार बना ली थी। बलिया में जिला प्रशासन पर कब्जा कर उन्होंने कांग्रेस को गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया, जबकि मिदनापुर की प्रांतीय सरकार को 1944 तक चलती रही। महात्मा गांधी की अपील के बाद ही आंदोलनकारियों ने इसे खत्म करने को राजी हुए। देश भर में कई जगहों पर आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी सत्ता और उसके प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया। करीब 250 रेलवे स्टेशन, 150 पुलिस थाने और 500 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस जला दिए गए। कांग्रेस ने इसे नियंत्रित नहीं कर पाई क्योंकि इनके सारे नेता जेल में थे। इस आजादी की लड़ाई में सैकड़ों लाखों कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, साधु, संत, ऋषि, मुनि शहीद हो गए, जिनका कहीं उल्लेख तक देखने को नहीं मिलता। इस आंदोलन की लड़ाई में कई पहलू थे: अहिंसा, असहयोग, हिंसा। इस आजादी की लड़ाई में
कई माओं ने अपने सपूत खोए हैं, कई ने अपने सर से पिता का साया, तो कई पूरे के पूरे परिवार साफ हो गए। उन्हीं हुतात्माओं को याद करने के लिए यह आज का अगस्त क्रांति दिवस की आज़ादी मिलते समय तत्कालीन लोगों को इन समस्याओं से गुजरना पड़ा। इस आज़ादी की हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, तो इसे बचाए रखना है। शहीदों के सम्मान में एक सैल्यूट।